गाइस, मेंटोर सुनील। एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है कि जैसे हम लोग बेसिक थेरेपी करके बच्चे को ट्रैक के ऊपर डालते हैं, उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि स्कूल सपोर्ट करें और स्कूल में बच्चा जा करके थोड़ा सा सपोर्ट के साथ ठीक हो पाए, 100% नॉर्मल हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है वो ये है कि स्कूल्स की साइड से सपोर्ट नहीं मिलता और ये बच्चे डिजेक्ट होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, पेरेंट्स को ह्यूमिलिएट किया जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ये सब लोगों के रोल्स होते हैं विच आर टू बी आइडेंटिफाइड, और उसके बाद ताकि प्रॉब्लम्स किसी को नहीं आए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी इशू को डिस्कस करेंगे। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 आप डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन अब वापस 1000 रुपीज कर दी गई है और इंटरनेशनल कंसल्टेशन वापस 3000 कर दी गई है। तो जल्दी से कंसल्ट कर लीजिए, इससे पहले वापस ये चार्जेस रिवाइज हो, कंसल्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम लोग बात कर रहे थे स्कूल्स का क्या रोल रहता है, लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या चक्कर है कि हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करना चाहते। वी डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर्स पेन। अगर हम एक दूसरे की तकलीफ को समझें, एम्पथाइज करें, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यूजुअली क्या होता है कि हम एक बेसिक लेवल तक बिहेवियर्स को और दूसरी चीजों को मैनेज करके आपको सजेस्ट करते हैं कि अब बच्चे को स्कूल में डालो। तो जब आप स्कूल में डालते हो, आप जानते हो कि एकदम से जैसे आपने बच्चा 2 साल या 3 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया थेरेपी, 4 साल में वो नॉर्मल हुआ। नॉर्मल होने के बाद कुछ टाइम लगता है उसे वो पेस बनाने में जिसमें कि वो नॉर्मल 100% नॉर्मल हो और दूसरे बच्चों के साथ कंप्लीट पेस वो बनाए। अब यहां पर आप उसे 4 साल का वो हो गया, घर में रोक करके नहीं रख सकते, आपको स्कूल भेजना पड़ेगा। अब जब स्कूल भेजते हैं, वहां से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि टीचर लोग, प्रिंसिपल लोग, डायरेक्टर लोग, स्कूल के जो लोग हैं वो उतना एफर्ट नहीं करना चाहते। एफर्ट ना करने की वजह से, पेरेंट्स को सपोर्ट ना करने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। हालांकि आपको नहीं पता, 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया था एजुकेशन डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि वो नोटिफाई करे सब स्कूल्स को कि 1st से 5th तक के जो बच्चे हैं उसमें 10 डिसेबल्ड बच्चे जो हैं, उनको अगर मान लो किसी भी तरह का डिसेबिलिटी है, चाहे वो डेफ डम्ब है, चाहे मेंटली रिटार्डेड है, चाहे ADHD है, ऑटिस्टिक है, कोई भी स्पेशल बच्चा जिसे स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, उसमें हर 1st to 5th क्लास के जो बच्चे हैं उनमें हर 10 बच्चों के पीछे जिनको किसी न किसी तरह की स्पेशल नीड है, उसमें 10 बच्चों के पीछे एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए हर स्कूल में। लेकिन अभी तक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरी काउंसलिंग जो काउंसिल्स हैं उनकी तरफ से ये स्कूलों को कंप्लीट डायरेक्टिव मेरे ख्याल से पता नहीं दिया गया है कि नहीं दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में 2009 में ही आ गया था। इसका मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। अभी जो हमारा इसमें कमेंट वाली जो डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है उसमें मैं इस जो न्यूज़ है इसका लिंक शेयर करूंगा। आप न्यूज़ भी गो थ्रू कर सकते हैं और अगर आपके स्कूल वाले रिफ्यूज करते हैं तो उनको दिखा भी सकते हैं कि आप प्लीज कोऑपरेट करें, क्योंकि प्यार मोहब्बत से और एक दूसरे की कोऑपरेशन से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अगर इन बच्चों को जरा सा स्पेशल अटेंशन उस वक्त दे दी जाए 1-2 साल के लिए, तो जिंदगी इन बच्चों के और पेरेंट्स की संवर जाती है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कोऑपरेशन हमें मिल ही नहीं पाता। कोऑपरेशन ना मिलने की वजह से कई बार बच्चे इतना अच्छा करने के बाद जब स्कूल में जाते हैं तो उल्टा ही कोलैप्स हो जाते हैं, रादर रिग्रेस कर जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को उस वक्त तो एश्योरेंसेस दे दी जाती हैं, फीस भी डिपॉजिट हो जाती है, एडमिशन फीस भी डिपॉजिट हो जाती है, सब चीज़ें हो जाती हैं। जब ध्यान देने की बारी आती है तो क्लास चलती रहती, बच्चे को साइड में बिठा दिया जाता है, उसे कोई स्पेशल अटेंशन नहीं दी जाती। उसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाते हैं, रिग्रेस कर जाते हैं, और वो जो पेरेंट्स के साथ फिर ह्यूमिलिएशन होता है, बार बार उनको बुला करके स्कूल में आपको बच्चा तो ऐसा करता है, वैसा करता है, ये करता है, वो करता है, ये जो बातें सुनाई जाती है ये अलग बातें होती हैं। सो मैं सबसे अपील करूंगा, इन पर्टिकुलर स्कूल से अपील करूंगा कि ऐसे बच्चे जिनको जरा सी भी स्पेशल नीड है, आप उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट अपने पास रखें, कोई स्पेशल एजुकेटर रखें अपने पास। और अगर आपके पास नहीं है तो जो आपकी नॉर्मल टीचर्स हैं उनको थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट कीजिए, उनको थोड़ा सा ट्रेन कीजिए, उनको थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम्स ज्वाइन करने के लिए आप हेल्प कीजिए, जिससे कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। क्योंकि ये पेरेंट्स, जब तक आप लोग इनको सपोर्ट नहीं दोगे तब तक इनके बच्चे 100% नॉर्मल नहीं होंगे। थेरेपिस्ट ने अपना काम किया, अब आपको अपना काम करना है। सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प दीज पीपल। अगर आप इनकी हेल्प ही नहीं करोगे तो इनको ह्यूमिलिएशन होगा,
इनको प्रॉब्लम होगी, लोग डिप्रेशन में जाएंगे. सो इट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.